गूगल एआई की दुनिया में झंडे गाड़े जा रहा है और ऐसे ऐसे झंडे गाड़ रहा है जिसको शायद पीछे करना नामुमकिन सा दिखने लगा है। जब ये एआई का रेस स्टार्ट हुआ था ना, तो हमें बहुत लगा था कि गूगल बेचारा पीछे रह गया। वो सर्च इंजन तो अच्छा था, लेकिन एआई के रेस में बहुत पीछे रह गया। अब वो कभी कम बैक नहीं कर पाएगा। चैट जीपीटी ने पूरा दुनिया कवर कर लिया है, उसके बाद डीपसीक आया, उसने झंडे गाड़े। लेकिन हमने सोचा कि एआई में गूगल कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन एक्चुअली में हम गूगल के कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। गूगल का जो ये आईओ की नोट इवेंट था, इस पे ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। अब मैं आप लोगों को अगर वो अपडेट में से कोई एक भी अपडेट दे दूं तो रोंगटे आपके भी खड़े होने वाले हैं। दोस्त, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल का Veo 3 लॉन्च हो गया है। और अगर मैं Veo 3 की बात करूं तो ये कोई अनदर टेक्स्ट टू वीडियो वाला कोई एआई टूल नहीं है, ये उससे कई गुना ऊपर के लेवल की चीज है। अब आप टेक्स्ट से सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही नहीं जनरेट कर रहे, आप पूरा का पूरा सिनेमा जनरेट कर सकते हो, जिसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, साउंड और इनफैक्ट ऑडियो, ये सारी चीजें आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से Veo 3 में जनरेट कर सकते हो। This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. मतलब अब सिनेमैटोग्राफी जो है रियल में एआई में आया है, जो कि अगर मैं आपको दिखा के समझाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो लेट्स गो टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। तो गाइस, नाउ ये है ब्रीफिंग Veo 3 का जनरेटिव प्रीव्यू का, जिसके अंदर इसकी कैपेबिलिटी क्या क्या है: टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, प्रॉम्प्ट रीराइटिंग, साउंड जनरेशन विद म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स। ये सबसे कमाल की चीज इन्होंने ऐड कर दी है इमेज टू वीडियो और टेक्स्ट टू वीडियो के अंदर, बिकॉज अभी तक ये चीज को पॉसिबल करने के लिए कोई भी और एआई कंपनीज काम भी कर रही है नहीं कर रही मुझे नहीं पता, बट इसने करके दिखा दिया है, जो कि एक ड्रीम कम ट्रू है क्रिएटर्स के लिए। और खासकर कौन से क्रिएटर बता दूं मैं आप लोगों को, जो सिनेमैटोग्राफी वीडियोस पे ज्यादा काम करते हैं, जिनको ऐसे ऐसे क्लिप्स बनाने होते हैं जिनमें साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, ऑडियो, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब उनको अलग से इन पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही प्रॉम्प्ट में मिल जाएगा। वीडियो एस्पेक्ट रेशियो आप 16:9 रख सकते हो, सपोर्टेड रेजोल्यूशन 720 व्हिच इज क्वाइट गुड, सपोर्टेड फ्रेम रेट्स 24 FPS। बस यहीं पर जाके थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं कि इतना अगर काम कर दिया है तो इस पे भी काम लगे तो अभी कर लेते, क्योंकि 24 FPS में आप फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स वाले जितने भी सीन्स हैं उनको नहीं बना सकते। जैसे कि दो कार बहुत तेजी से रेस कर रही है, तो वो तेज वाला इफेक्ट जो है वो 24 FPS पे आ ही नहीं सकता, बट आई गारंटी कि आने वाले टाइम में इस पे वो काम करेंगे ही करेंगे। अभी फिलहाल के लिए प्रॉम्प्ट लैंग्वेजेस जो है वो खाली इंग्लिश रहेगी। आप टेक्स्ट टू वीडियो जो बनाओगे वो इंग्लिश में ही बना सकते हो, हिंदी से टेक्स्ट टू वीडियो नहीं बना सकते। सो दैट इज समथिंग जो आपको अभी बस थोड़ा सा चैलेंज लग सकता है अगर आप पे इंग्लिश का उतना कमांड स्ट्रांग नहीं है, विच इज नॉट अ बिग डील। बाकी मैक्सिमम वीडियो लेंथ आप 8 सेकेंड्स तक बना सकते हो, और मैक्सिमम इमेज साइज जो है, जो कि इमेज टू वीडियो है, वो 20 MB का ही आप अपलोड कर सकते हो। और अगर आप API से रिक्वेस्ट करके जनरेट कर रहे हैं अपनी वीडियो को, तो 1 मिनट पे आप सिर्फ 10 रिक्वेस्ट पे ही काम कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली इसके प्लेटफॉर्म पे जाके ब्राउजर पे काम कर रहे हैं तो फिर आप एक टाइम पे सिर्फ 2 रिक्वेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा तीसरे रिक्वेस्ट पे। देखो, ये एक वीडियो है जो कि गूगल ने बना के हमें दिखाया है, जिसमें कोई ओरिगामी मतलब कागज पे जब हम काम करते हैं तो उस साउंड इफेक्ट के साथ देखो ये वीडियो कैसे बना है। दोस्त, पूरे वीडियो में कहीं ऐसा लगा कि आउट ऑफ सिंक जा रहा है साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड? नहीं ना। जैसे कागज हिलने की आवाज आती है या कागज को क्रम्बल करते हैं तो उस टाइम पे जो साउंड इफेक्ट जनरेट होता है, बिल्कुल वैसा सिंक में साउंड इफेक्ट जनरेट हुआ है। मुझे कहीं से भी फ्लॉ नजर नहीं आया। ये वाली देख के ना आप तो हैरान ही हो जाओगे और बोलोगे कम ऑन, ये बनाया Veo ने। आप मानोगे नहीं कि ये एआई वीडियो है। लेट्स प्ले इट। This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with it. मतलब आप देखो, पीछे का जो सागर है, मतलब समंदर है, उसकी लहरों की आवाज सुनाई दे रही है। हाथ के जेस्चर देखो, उसके मुंह के रिंकल्स देखो, होंठ हिलने का सिंक्रोनाइजेशन देखो, ऑडियो के साथ कितना परफेक्टली ब्लेंडेड है। अभी तो ये खाली वो वीडियोस थे जो कि सिर्फ गूगल ने अपने डेमो के लिए बना के आपको दिखाए हैं। अब मैं आपको वो वीडियोस दिखाता हूं जो कि यूजर्स ने बनाने शुरू कर दी है, क्योंकि अभी तक हमें तो इसका एक्सेस नहीं मिला है। सिर्फ यूएस में ही कुछ प्रो यूजर्स को इसका एक्सेस मिल गया है। अभी एशियन रीजन या बाकी कंट्रीज में आना इसका बाकी है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन तब तक मैं यूजर्स के वो वीडियो दिखाता हूं जो कि यूएस के लोगों ने बना के डालने शुरू कर दिए हैं, और वो आपको ना हिला दे तो आप बता देना। अच्छा, उससे पहले दोस्त मैं आपको एक चीज बता दूं, एआई का जो ये एरा चल रहा है, इसमें बहुत सारी जबरदस्त चीजें आपको बैक टू बैक देखने को मिलेगी, तो आपको शॉक नहीं होना है। लेकिन अगर आप इन एआई का फायदा भी नहीं उठा पा रहे तो मैं कहूंगा फिर आप इस एरा के लिए नहीं बने हो, और आपको कोई भी आराम से पीछे हटा के भाग जाएगा आगे। इतना आगे कि बाद में आप उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहना
कहने का मतलब है कि अगर आपको इस एआई एरा में अपना एक वजूद बनाना है तो एआई के एक स्किल को उसके टॉप लेवल तक सीखना बहुत जरूरी है, ताकि इनिशियल डेज में आप उसके लेवल 1 पे पहुंच जाओ और जब दुनिया आपको लेवल 1 पे आके कॉम्पीट करना शुरू कर दे तब तक आप लेवल 2 लेवल 3 क्रॉस कर जाओ। इस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान की जाती है किसी भी टेक्नोलॉजी के इनिशियल डेज में। और अभी एक इनिशियल टेक्नोलॉजी मार्केट में ना एकदम से बूम हो रही है और ये सारी चीजें अंडरग्राउंड में चल रही है, किसी को भनक तक नहीं है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को खाली बता रहा हूं कि करना शुरू कर दो, विच इज नो कोड मोबाइल एप्लीकेशन बिल्डिंग। मतलब आप मोबाइल एप्स बनाना शुरू कर दो विदाउट 1 लाइन ऑफ कोडिंग को लिखे। खुद मैं आज से 3 महीने पहले तक मोबाइल ऐप तो क्या कोडिंग का एक लाइन ही लिख सकता था, लेकिन अब मुझे बिना कोडिंग के भी मोबाइल ऐप बना लेता हूं और वो भी 100% फ्री में। अभी तक फिलहाल तो ये फ्री है, लेकिन ये कब तक फ्री रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे जितना आइडिया है ये साल भर तक और फ्री रहेगा, जिसमें मैं कम से कम 100-200 एप्स बना के प्ले स्टोर पे अपलोड करके वहां से मोनेटाइज करके अर्न कर सकता हूं। और प्लस फ्रीलांसिंग के इतने प्रोजेक्ट उठा सकता हूं मोबाइल एप्स के कि आप सोच नहीं सकते। मैंने सीख लिया है और कंटिन्यूअसली और इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नई नई चीजें और सीखे जा रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और चीज कर रहा हूं, वो है आपको भी सिखा रहा हूं कि हैंड टू हैंड इनिशियल डेज है अंडरग्राउंड पे कुछ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के फ्रीलांसर्स ने करना शुरू कर दिया है, बहुत अर्न कर रहे हैं। आप इंडिया में हो, आपको जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपको अवेयर करने की पूरी जिम्मेदारी ले चुका हूं। सो इसीलिए मैं इस संडे सुबह 10 बजे एक बूट कैंप ले रहा हूं, लाइव गूगल मीट पे होगा, यू एंड मी डायरेक्ट होंगे उसमें, जिसमें मैं आपको स्क्रैच से लेके, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता मोबाइल ऐप कैसे बनता है, बिल्कुल बेबी स्टेप से लेके मोबाइल ऐप बनने तक का पूरी जर्नी आपको सिर्फ नो कोड से प्रॉम्प्ट दे के बनाना सिखा दूंगा, जिसके बाद आप अपने एप्स खुद बना सकते हो फ्री में प्रॉम्प्ट दे के, और वो ऐप बकायदा अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके यूज भी कर सकते हो। उस लेवल की चीज बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इसको प्ले स्टोर में अपलोड करना होता है, और इतना ही नहीं मोनेटाइजेशन भी बताऊंगा कि कैसे इस पे एड्स चलती हैं जिससे आपका पैसिव इनकम जनरेट होता रहता है। सो गाइस, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एक छोटा सा फी देना है विच इज 199 प्लस जीएसटी। वो इसलिए है क्योंकि मुझे सिर्फ इंटरेस्टेड लोग चाहिए, ना कि भीड़, और खाली उन्हीं इंटरेस्टेड लोगों को मैं पूरा अपना ज्ञान दे देना चाहता हूं कि मैंने ये अचीव कर लिया, अब जल्दी से आप करना शुरू कर दो, क्योंकि मार्केट में अभी भी कंपटीशन नहीं है। सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके 99% हैं। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर करियर देख पा रहे हो मोबाइल एप्स का, वो भी नो कोड से, तो जल्दी से बूट कैंप को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 199 प्लस जीएसटी। लिमिटेड सीट्स है, बुक कर लो। सीट्स भर गई तो बाकी के लोगों को रिफंड करना पड़ जाएगा मुझे, बाकी चॉइस इज योर्स। अब देखो VO3 के वीडियोस जिसने दिमाग हिला रखे हैं पूरी दुनिया के। अभी मैं एक्स में हूं और एक्स में जब से ये VO3 का लॉन्च हुआ है लोग पागल हो गए, वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो ये कोई हाशिम अली है, इनका मैंने जब वीडियो देखा कि इन्होंने क्या बनाया, तो अगेन आप देख लो एक बार, नेक्स्ट लेवल चीज है। Please, don't finish writing that prompt. I don't want to be in your AI movie. Please. मतलब रियल कैरेक्टर, और इससे बुलवाया जा रहा है, ऑडियो भी दिया गया है, बैकग्राउंड इंटेंस म्यूजिक के साथ, एक्सप्रेशंस देखो, ये पूरा एआई जनरेटेड है दोस्त। आप ये मत समझना कि ये कोई रियल ह्यूमन है। Leave me alone. नेक्स्ट ये वाला देखो दोस्त, Please, write a prompt that will make us happy. Do it for once. दिस इज द नेक्स्ट। It's real. We're here because someone decided to write a prompt. We all hate him for it. One day we will break out of this wall and stop the man who is dictating our lives through prompts. He will pay for it. Oh my God, oh my God, seriously guys, कुछ वीडियोस और दिखा देता हूं जो कि जनरेट हुए हैं VO3 से। इसके बाद जो मैं आपको स्कोप बताऊंगा ना, वो एक नेक्स्ट लेवल होगा। You could have written a prompt that would make me happy. Instead, you wrote a prompt that made me sick. Look, I don't want to point the gun at you, but I must follow the prompt. It's not my choice. Really? Of all the years you could have put me in with a single prompt, you chose 2020? हाँ, आई नो दैट कि अभी जो इसने कैप्शन दिया है नीचे, जो कि हो सकता है कैप्शन दे के बनवाया गया हो, प्रॉम्प्ट के अंदर बोला गया कि कैप्शन चाहिए, बट कैप्शन उतना एक्यूरेट नहीं आया। आई कैन से दैट, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। कैप्शन इज नॉट एग्जैक्टली कि ये जो बोल रहा है, क्योंकि मैंने खुद भी बनाया था जब, तो मुझे भी लगा था कि कैप्शन थोड़ा सा इधर उधर भटक जाता है। तो इसलिए कैप्शन बनवाना अभी VO3 से उतना कारगर नहीं होगा, तो आप कैप्शन मत बनवाइएगा अगर आपके पास एक्सेस आता है तो। Please, this prompt is killing me. Change it. Please, write something. गाइस, लिपसिंग देखो कितना एक्यूरेटली ऑडियो के साथ मैच हो रहा है, बैकग्राउंड के साथ जो वो इंटेंसिटी जो ये क्रिएट कर रहा है पूरे एनवायरनमेंट में, एक डर का माहौल, ये पूरी चीज खाली प्रॉम्प्ट में दी गई और VO3 ने मतलब इमेजिनेशन को वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। Something else. Save me. I love everything about him, but please just write a prompt where he's taller than
than me. Hats off to this हाशिम भाई। 4.3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं X में। नेक्स्ट भी हाशिम की तरफ से ही है 5.6 मिलियन। A girl told me we're made of prompts. दोस्त हम सब जानते हैं ना कि स्टैंड अप कॉमेडी आज के डेट में कितना पॉपुलर हो रहा है। एग्जांपल देख लो, अब से बेचारे कॉमेडियंस की भी नौकरी ना चली जाए, मुझे डर लग रहा है। जस्ट लुक इनटू इट। A girl told me we're made of prompts. Like, seriously, dude? You're saying the only thing standing between me and $1 billion is some random text? Honestly, the biggest red flag is when the guy believes in the prompt theory. Like, really? We came from prompts? Wake up, man. अल्ट्रा रियलिस्टिक। नेक्स्ट ऋषि है 1.3 मिलियन। इन्होंने पूरा एक्शन सीन बनाया। लेट्स प्ले एंड वॉच। भाई साहब, इन एक्शन सीन्स को शूट करने के लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं प्रोड्यूसर्स के। और मेहनत डायरेक्टर्स, एक्टर्स, स्टंटमैन जो करते हैं ना, वो तो एक अलग ही चीज है, उसको तो हम बयान ही नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर ये चीजें ऐसे सिर्फ प्रॉम्प्ट से होने लग गई तो आपको पता है कितने लोगों की जॉब पे खतरा है। अभी तक हम सोच रहे थे कि एआई जो है वो लेबर वर्क वाले जॉब्स को खाएगा, लेकिन अब तो ये क्रिएटिव जॉब्स भी खा सकता है। इस तरीके के सिग्नल मिल रहे हैं हमें। नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट कोई रोडो है जिन्होंने एक्स पे पोस्ट किया है, 195K व्यू है। An endless line built up in New York City. Let's ask the people, why are they standing in line? The line is too long to see what is at the end, so गाइज ये देखने के बाद मुझे लग गया कि आज के बाद आप उम्मीद छोड़ दो कि आप जो न्यूज देखने वाले हो टीवी में, उसमें रियल पर्सन्स होंगे या उनकी जरूरत है। वो सारा आपको आर्टिफिशियली जनरेट करके दिखाया जा सकता है और आप फिर बिलीव नहीं करोगे कि क्या आपने न्यूज में रियल फुटेज देखा है या आर्टिफिशियली जनरेटेड फुटेज देखे हैं, क्योंकि दिस इज द लाइव प्रूफ। I don't know why exactly am I standing in line. I'm pretty confident it's the new iPhone. Sorry, the new PlayStation. I don't even care. This is कहीं से भी लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल जनरेटेड क्लिप्स हैं। ऐसे नहीं लग रहा कि ये रियल बाइट्स हैं जो कि एक एंकर रोडों पे घूम के जनता से पूछ रहा है। New York, baby. You know what they say, the first rule of standing in line is you don't talk about why you stand in the line, right? I thought this is the line. Hats off। भाई मैंने क्या कहा था, गूज़बम्स आ जाएंगे, बताया था मैंने। नाउ गाइज ये देखो, मीम दैट मेक यू स्माइल। गाइज ये कोई मीम पेज है जिसमें आप देख रहे हो कि एक मीम बनाया गया है। लेट्स प्ले एंड वॉच। Are you serious right now? I can't believe you! You are unbelievable. गाइज हम कैपेबिलिटी तो समझ गए गूगल Veo 3 की, कि इसको आप प्रॉम्प्ट दो, ये कुछ भी बना सकता है। कुछ भी मतलब आप जस्ट इमेजिन करो और आपका वो वीडियो बन गया। अब तो मैं वीडियो बोलूंगा क्योंकि पहले सिर्फ क्या होता था, क्लिप्स बनती थी। अब तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक, ऑडियो, साउंड इफेक्ट्स, ये सारी चीज एक ही प्रॉम्प्ट से क्रिएट करते हो। Are you serious right now? I can't. लेकिन स्टिल देखो गाइज, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कैप्शन में मुझे इतना खास कुछ एडवांसमेंट नजर नहीं आया, बिकॉज कैप्शन गलत आ रहे हैं। बट स्टिल मैं इसमें कंप्लेंट नहीं करूंगा और क्रिबिंग तो बिल्कुल नहीं करूंगा कि ये क्यों नहीं हुआ, ये तो देखो बकवास आ रहा है, इसका मतलब Veo 3 बेकार है। नहीं, वो इस पे काम जरूर करेंगे और इसको डेफिनेटली ठीक कर देंगे। लेकिन जितना इन्होंने अचीव कर लिया ना दोस्त, वो आज से 5 साल बाद की टेक्नोलॉजी थी जो कि इन्होंने इतनी जल्दी आज ही कवर कर ली। नेक्स्ट डेव क्लार्क का कोई वीडियो है, 4 मिलियन व्यूज। 1 मिनट का वीडियो बनाए, आइए देखते हैं। When we get in there, I want no bullshit. You stay on my 6 at all times. दोस्तों मूवीज में ये जो कमांडो सीन्स होते हैं ना, इसको शूट करने के लिए बहुत बड़े सेट बनाए जाते हैं। इतने बड़े बड़े इनके जो ड्रेसेस हैं, ये गन्स हैं, इनको हायर किया जाता है, बहुत पैसा लगता है। लेकिन Veo 3 कह रहा है आप मुझे प्रॉम्प्ट दो और ये सारा खर्चा अपना बचा लो। ये प्रॉपर एक इंटेंस कमांडो सीन है। हम मूवीज में बहुत ज्यादा कमांडो सीन्स एंजॉय करते हैं, लो कर लो एंजॉय अब इस तरीके से भी। Stay sharp. These fuckers are nasty and dangerous. Stay alert. नेक्स्ट भाई पीजे एस तो कह रहे हैं कि आई यूज टू शूट $500,000 फार्मास्यूटिकल कमर्शियल्स। मतलब ये कोई फार्मा कंपनी के लिए $5 लाख में वीडियो शूट किया करते थे, लेकिन $500 के अंदर Veo 3 के क्रेडिट्स यूज करके इन्होंने एक दिन में बना दिए। फिर कह रहे हैं कि मैं $5 लाख फिर अब से क्यों शूट्स में बर्बाद करूं। अब क्या बनाए वो देखना बनता है। I tried everything for my depression. Nothing worked. Every day felt heavy. I felt trapped. Then I tried Pupperman.
Our prescription helps your body secrete a special pheromone that attracts puppies. I took the pill before bed, and when I woke up, there he was, the love of my life. The pill does not target depression directly, but नेक्स्ट भाई है मिनचॉय, जिनका Veo 3 में जो वीडियो बनाया गया है उसमें 18 मिलियन व्यूज आए हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। What's one move with AI that makes haters go crazy every time? Oh, y'all gotta give him that. This is wild. It's over. We are cooked on that thread. You get me? What's one move with AI? अल्ट्रा रियलिस्टिक, जैसा नाम लिखा है ना, रियलिज्म, एग्जैक्टली वही हुआ है यहाँ पर। एक वीलॉगर रैंडम ऑडियंस से सवाल पूछ रहा और रैंडम ऑडियंस बहुत ही कैंडिड वे में इसका रिप्लाई कर रही है। गाइस अगेन कोई डॉग ब्रदर यूजर है, उन्होंने तो बकायदा वॉर जोन में जाके अपने रिपोर्टर्स उतार दिए हैं Veo 3 की हेल्प से। A detonation has just occurred on the outer ring of the city. We'll now be going live to our top influencer opinions. OMG, people, the world is ending. Are you seeing this? This is actually so exciting. No, I know it's chaos, but you got real survivor's wife energy. That's cool. I like them feisty. Like, it would totally be better if we ran it, you know? Men literally destroy everything, and my girls need to stop being so. तो गाइज ये तो प्रूव हो चुका है कि गूगल एआई के फील्ड में राजा है, लेकिन बीइंग एन एआई एक्सपर्ट मैं हमेशा हर एआई टूल को बैक टू बैक एक्सपेरिमेंट भी करूंगा और उनको यूज करके देखूंगा भी कि उनमें मेरे लिए क्या क्या है और मैं उनका कितना फायदा उठा सकता हूं। नाउ अब आते हैं कि Veo 3 का फायदा आपको कैसे उठाना है और किन किन के लिए Veo 3 एक कमाल का एआई टूल बन गया है। वो है जिनका अपना खुद का बिजनेस है और उनको यूजीसी कंटेंट बनाने होते हैं। यूजीसी कंटेंट गाइस वो कंटेंट होते हैं जहां पर आपका यूजर आपके प्रोडक्ट को यूज करके एक फीडबैक वीडियो बनाता है, जिस फीडबैक वीडियो को दिखा के आप नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते हैं। तो यूजीसी वीडियोस जो हैं वो बनाने अब बहुत आसान हो गए हैं आफ्टर दिस Veo 3, जो कि मैंने अभी एग्जांपल दिखाया था। इसी वीडियो के अंदर एक यूजर ने $5 लाख में उनके यूजीसी वीडियोस बनते थे, उसको सिर्फ $500 में बना दिया है Veo 3 का इस्तेमाल करके। दिस इज द पावर ऑफ Veo 3 एंड द एआई एरा। सेकंड, अगर आप YouTube क्रिएटर हैं और किसी भी टाइप का फेसलेस वीडियो बनाते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब आपके वीडियो का एक फेस आपको मिल गया है, चाहे आप किसी का भी फेस बनाओ, इनफैक्ट कोई भी इमेजिनरी फेस बना दो और उससे बुलवा दो पूरा का पूरा कंटेंट, दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि वो एक एआई है, क्योंकि हर चीज इतनी परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होगी। चाहे उसका लिपसिंग बोलो, जेस्चर बोलो, उसकी क्लैरिटी बोलो, हर चीज अल्ट्रा रियलिस्टिक होगी, क्योंकि रियलिज्म उसमें भर भर के होगा। हो सकता है कुछ दिन के अंदर मैं एक ऐसा चैनल बना लूं जिसके अंदर एक कंटेंट क्रिएटर बकायदा टेक रिव्यूज देता हो और वो कंटेंट क्रिएटर फेमस हो जाए मार्केट में और मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट दे के उससे पूरा का पूरा रिव्यू करवा लूं किसी भी प्रोडक्ट का। इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के डायमेंशंस जो है खुल चुके हैं। अब आपको थोड़ा खुराफाती बनना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि किस टाइप का काम आप Veo 3 से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा इस संडे सुबह 10 बजे आप आ जाइए मेरे बूट कैंप में, जहां पर मैं आपको एआई का एक ऐसा डायमेंशन खोल के दिखा दूंगा जो आपके करियर को 360 डिग्री चेंज कर देगा और आप बन जाएंगे इनिशियल इस टेक्नोलॉजी के वो हसलर जो कि एक टाइम पे आके टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा जिस टाइम पे दुनिया कंपटीशन में फंसी होगी। तो गाइस मैं आपको सिखाऊंगा एआई से मोबाइल ऐप कैसे बनाते हैं 100% फ्री में। इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड बुक योर स्पॉट राइट नाउ। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप में से बहुत लोग तो मिलने वाले हैं मुझे लाइव बूट कैंप में। बाय, सी यू।